क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ध्यान से। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, एक क्लॉक दिया गया है। जो मिनट हैंड मतलब क्लॉक का जो फेस होता है वो होता है सर्कुलर फेस, राइट। जो मिनट हैंड दिया गया है, इधर आप समझिए क्लॉक का यानी कि सर्कल का मिनट हैंड मतलब वो होता है आपका रेडियस। आप दिमाग के अंदर वो क्लॉक वाला जो इमेज होता है आप ले जाइए। क्लॉक के सर्कुलर अगर होगा तो मिनट हैंड डेफिनेटली उसका क्या होगा, रेडियस होगा। तो इतना ही स्टेटमेंट हमको मिला अभी तक, जिसका लेंथ दिया है यानी कि वो रेडियस मिनट हैंड का रेडियस दे दिया है 14 सेंटीमीटर, लेंथ दे दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में वो कितना एरिया ऑक्युपाई करता है। देखिए ये होता है आपका क्लॉक, ठीक है ना। क्लॉक का मिनट हैंड का लेंथ कितना दिया, 14 सेंटीमीटर, राइट। ओ ए दे दिया है आपका 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में सपोज ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सही है। ये क्लॉक है। तो सपोज मिनट हैंड इधर 2 के ऊपर है, 2 के ऊपर है तो 3 तक जाएगा। आप देखिए ध्यान से देखिए, इधर जाएगा। तो यहां से ये जो मूव करता है, जो एंगल फॉर्म होता है ना, ये होता है सेंट्रल एंगल। इसका ये सेक्टर जो होता है, ये सेक्टर का एरिया हम निकालेंगे। अभी इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये सपोज बी है, ठीक है। तो ए ओ बी सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस। अरे भाई रेडियस तो इधर दे दिया, अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर है। पर जो चीज की जरूरत यहाँ पर सख्त जरूरत होता है वो होता है आपका सेंट्रल एंगल। आप दिमाग के अंदर ये टेक्निक लाइए कि जो मिनट हैंड 60 मिनट घूमने के लिए कितना डिग्री ऑक्युपाई करता है बताइए। बहुत इजी है, 60 डिग्री, 60 मिनट घूमने के लिए 360 डिग्री में घूमता है। मतलब 60 मिनट क्या होता है, 360 डिग्री। अच्छा 1 मिनट क्या होगा, 360 डिग्री बाय 60 यानी कि 6 डिग्री। तो 1 मिनट में वो कितना डिग्री घूमता है, 6 डिग्री, सही है। अब 5 मिनट का बारी, 5 मिनट में कितना जाएगा, 6 इंटू 5 यानी कि 30 डिग्री। तो 5 मिनट में उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। कैसे पता चला, क्योंकि 12 सपोज मिनट एंड इधर है, घूम घूम के पूरा वही 12 के पास जाएगा। तो वो कितना डिग्री ऑक्युपाई करता है, 360 डिग्री। तो अगर 60 मिनट में 360 है तो 1 मिनट में कितना डिग्री ऑक्युपाई करेगा, 360 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 6 डिग्री। उसके बाद 5 मिनट, मेरा 1 मिनट मकसद नहीं, मेरा मकसद कौन सा है, 5 मिनट। तो 5 मिनट में उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा, 6 इंटू 5, 60 डिग्री। अब 1 मिनट में, 5 मिनट में यूनिटरी मेथड ले जाइए, 6 इंटू 5 यानी कि 30 डिग्री। तो इधर मेरे को सेंट्रल एंगल कितना मिल गया, 30 डिग्री, सही है दोस्तों। अब एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू थीटा मतलब इधर 30 डिग्री बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 14 इंटू 14, 7 2 जार 14, ये 0 0 3 36 12, ये भी जाएगा 2 6 जार, अब 2 में 7 और 2 से ये कटेगा 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रीजन यानी कि ये एरिया 5 मिनट में मिनट हैंड कितना एरिया वो ऑक्युपाई करेगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आफ्टर दैट you can write hence the area swept by minute hand
इक्वल टू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर राइट आंसर। सही है दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आया। मिनट हैंड का जो लेंथ दिया गया है वो होता है 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट क्रॉस करने के लिए वो कितना एरिया ऑक्युपाई करता है, ये होता है टेक्निक। इधर आप 5 मिनट में वो सेंट्रल एंगल कितना डिग्री मेजर करता है, ये देखने वाला चीज होता था, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया। सही है मेरे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। देखिए क्या दिया गया है। आप क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से पढ़िए। ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वन इज गिवन माइनर सेगमेंट। आपको निकालना है माइनर सेगमेंट, और दूसरा दिया गया है कि मेजर सेक्टर का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो इधर जो सर्कल दिया है वो फिगर से आप करने से पता चल जाएगा। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस मतलब ये एक सर्कल है जिसका रेडियस का लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर। वो सॉफ्टेंस होते हैं एक कॉर्ड जो कि 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। सही है, मतलब इस तरह की फिगर होगा ओ ए बी। सॉफ्टेंस और राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर में जो रेडियस होता है ये राइट एंगल फॉर्म होता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर। सही है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। इधर माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये वाला, ये रीजन होता है आपका माइनर सेगमेंट। सही है, तो इसका माइनर सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है। बहुत ईजी। देखिए ये सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री। सही है, तो ए ओ बी एक कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिनका बेस दे दिया है, हाइट दे दिया है। तो ये जो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। उसके बाद ट्रायंगल का एरिया निकलने के बाद ये बड़ा सेक्टर से छोटा ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दोगे तो ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन का। सही है ना दोस्तों। तो एरिया ऑफ, अब ध्यान देकर देखिए दोस्तों, माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ये होता है ये क्वेश्चन का बेसिक पार्ट। सही है। एरिया ऑफ ए ओ बी सेक्टर, ए ओ बी सेक्टर मतलब θ/360 यानी कि 90/360 इंटू पाई। पाई मतलब इधर दे दिया है कि आपको यूज करना है पाई का वैल्यू कितना 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 माइनस एरिया फॉर ट्रायंगल एओबी। एओबी मतलब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली इधर मैं क्या करूंगा, हाफ इंटू बेस 10 इंटू 10। ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट देकर बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देता हूं उसका एरिया। सही है। अब इसको 90 को 360 से काटने के बाद ये होता है 4 4 2 4 2 5। अब नहीं कटेगा, हाँ कटेगा 2 5 3.14 इंटू 25 7.850 माइनस 5, ये कट जाएगा तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसका एरिया निकला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब ये रीजन जो मैंने शेडेड किया ना, ये रीजन का एरिया मेरे को मिल गया, जो कि पहला बीट आई में क्वेश्चन पूछा था। अब सवाल सेकंड का है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब ये होता है माइनर सेक्टर, ये आपका माइनर सेक्टर, ठीक है ना, ये वाला होता है मेजर सेक्टर। अगर ये 90 डिग्री होता है दोस्तों, ये कितना होगा उसका जो रिफ्लेक्स वाला एंगल,
डेफिनेटली 360 आप 9 माइनस कर दीजिए। अब B2 रिफ्लेक्स AOB इक्वल टू उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा 360 डिग्री माइनस 90 यानी कि 270 डिग्री। और सेंट्रल एंगल मिल गया, उसके बाद फॉर्मूला पुट कर दीजिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 270 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू आर कितना दिया गया 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, 0 0 ये सिंपलेस्ट हो गया, 9 3 जार 9 4 जार, सही है ना दोस्तों। 4 में ये 2 2 5 5 75। ये हो गया 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्वेश्चन B2 that was asked us to find out the sector area of a major sector। 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर, जो कि क्वेश्चन B2 में पूछा था। सही है ना मेरे दोस्तों, अच्छी तरह से इसको समझिए। ये होता है आपका माइनर सेक्टर, उसका ऑपोजिट जो रहता है ना वो होता है आपका मेजर सेक्टर। हर चीज में सेक्टर का एरिया निकलने में आपको क्या जरूरत होता है, एक होता है आपका रेडियस और दूसरा होता है सेंट्रल एंगल। तो ये क्वेश्चन 4 आई थिंक आपका समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। सही है ना दोस्तों।